एक समय की बात है कि एक जालिम चील जंगल में शिकार करने के लिए निकला। जालिम चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। जालिम चील को जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या बात है, आज तो जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर जंगल के पक्षी इतना चालाक कैसे हो गए हैं? ऐसा बोलकर जालिम चील वहाँ से चली जाती है और इधर सभी मम्मा पक्षी अपने बच्चों को समझाते हुए, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि वो चील मुझे खा ले। नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। रानो चिड़िया भी चील से डर रही थी, मगर वो अपने बच्चे को नहीं बोलती। बेटा, इस खोखर से बाहर न जाना, वरना वो जालिम तुम्हें खा जाएगी। जब मैं भोजन लेने जाऊं, तो तुम इसी पेड़ के खोखर में सोई रहना। मैं जाते हुए बाहर से इसका मुंह बंद कर दूंगी। इसी तरह बुलबुल भी अपने बच्चे को समझाते हुए बोलती है। बेटा, पता नहीं इस जंगल में जालिम चील कैसे पहुंच गई। अब तो मुझे भी उस जालिम चील से डर लगने लग गया है। उस जालिम चील के डर से मैंने भी भोजन लेने जाना बंद कर दिया है। अब तो हमारा जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया है, मगर मैं क्या करूं? मुझे भोजन लेने जाना होगा। बेटी, आप ऐसे करना, इस पत्ते में ही छुपी रहना। हाँ मामा, मैं छुप जाऊंगी। अगर मैं नहीं छुपी तो वो जालिम चील मुझे खा जाएगी। ऐसे ही सभी मामा पक्षी अपने बच्चों को छुपा देते हैं। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। कालू, कुछ सोचो, अगर हम ऐसे ही घर में रहे तो भूखे मर जाएंगे और बाहर निकले तो वो चील हमें खा जाएगी। आ गया गोरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। गोरी, कई दिनों से जालिम चील भूखी होगी, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को छुपा रखा है। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मुझे तो पता है गोरी कि सभी पक्षियों के बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हैं। मैं सभी बच्चों को एक एक करके चील के पास ले जाऊंगा। ऐसा करने पर वो जालिम चील मुझे छोड़ देगी। ऐसा कहते हुए दुष्ट कौवा घर से बाहर निकलता है और कबूतर के बच्चे को मारकर अपने साथ चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह, 2 शिकार एक साथ। आज तो 2 शिकारों को भूनकर खाने का बहुत मजा आएगा। नहीं चील, मुझे पता है कि आप कुछ दिनों से भूखे हो, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ और इसी तरह से जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को एक एक करके मैं आपके पास लेकर आया करूँगा। इसके बदले आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दें। ठीक है कौवे, पर हर दिन एक एक बच्चे को लाना होगा। फिर चील उस बच्चे को मार देती है और उसे तेल में फ्राई करती है, जिसे देखकर कौवे के मुंह में भी पानी आ जाता है। चील भैया, थोड़ा सा मुझे भी देना, ऐसे लग रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। ठीक है कौवे, मैं तुम्हें 1 लेग पीस खाने को दूंगा। फिर चील और कौवा कबूतर के बच्चे को खा जाते हैं। खा गए, वो जालिम चील मेरे बच्चे को खा गई। मैंने तो अपने बच्चे को छुपा कर रखा था, पर उस चील को कैसे पता चला? फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप इस खोखर से बाहर ना आना। वो चील नहीं जानती कि हम इस खोखर में रहते हैं। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, भोजन मिलते ही आप जल्दी से लौट आना। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया उस खोखले पेड़ को बंद कर देती है और भोजन की खोज में चली जाती है। रानो चिड़िया को ऐसा करते हुए कालू कौवा देख लेता है और वो रानो चिड़िया के जाने के बाद उस पेड़ के पास आता है और वो उस पेड़ से गुड़िया को निकाल लेता है और गुड़िया को पकड़कर जालिम चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कालू, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर वो दोनों रानो चिड़िया के बच्चे को मारकर तलते हैं और फिर खा लेते हैं। और फिर उधर सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर बोलते हैं, खा गए, मेरे बच्चे को भी खा गए। इसका तो उस जालिम चील को नहीं पता था। जंगल में जरूर कोई पक्षी है जो उस जालिम चील से मिला हुआ है, वही मेरे बच्चे को लेकर चील को देकर आया होगा। रानो बहन,
जब हम भोजन लेने जाएंगे तो हम पक्षियों में से कोई एक पक्षी यहाँ पर रहेगा जो बच्चों का ख्याल रखेगा और उसका भी पता चल जाएगा जो उस दुष्ट चील से मिला हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना होगा। बुलबुल बहन, आज आप निगरानी करें, हम सब भोजन लेने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सभी पक्षी भोजन लेने चले जाते हैं। फिर बुलबुल बच्चों की निगरानी करती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा देख लेता है कि आज बुलबुल बच्चों की निगरानी कर रही है। फिर कालू कौवा चील के पास जाता है। चील भाई, लगता है सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। आज वो बुलबुल को निगरानी पर रख कर गए हैं। ऐसा सुनते ही वो चील कालू कौवे पर हमला कर देता है। चील भाई, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे। अब तो सभी पक्षी चालाक हो गए हैं, फिर तुम मुझे पक्षी कहाँ से ला कर दोगे? तो तुम्हें छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा? ऐसा बोलकर चील दुष्ट कौवे को खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, आखिर एक दिन उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सुंदरवन के जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में से थी एक रानो चिड़िया जो अपने बेटे कुक्कू के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रानो का पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना इकट्ठा करता और शाम को वो परिवार दाना खा लेता। एक दिन बाबा चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, रानो, क्या कुक्कू ने भोजन खा लिया है? नहीं, कुक्कू ने तो कल रात से भी कुछ नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो रानो, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़ा जाने लगता है। तभी रानो चिड़िया उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए जी, आपको तो पता है कि जामुन उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो बहुत जालिम है, वो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूँगा। वो उल्लू जितने भी जालिम हो, मगर दिल तो उनमें भी होता है। फिर बाबा चिड़िया वहाँ से उल्लुओं के इलाके में चला जाता है। अभी बाबा चिड़िया 2 जामुन ही तोड़ता है कि एक उल्लू उसे देख लेता है। वो उल्लू एक पत्थर उठा लेता है और सीधा बाबा चिड़िया की तरफ फेंकता है। बाबा चिड़िया जोर से जमीन पर गिरते हैं। जालिम उल्लू, मुझे अपने परिवार के लिए जामुन लेकर जाने दो। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो जालिम उल्लू बाबा चिड़िया को उठाता है और जंगल से दूर फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से बाबा चिड़िया के पंख टूट जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा चिड़िया को बेहोश देखकर एक कबूतर वहाँ आता है। कबूतर बाबा चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है और उन्हें घर ले जाता है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ये आपको क्या हो गया? मैंने आपको मना भी किया था कि आप ना जाएं। वो उल्लू बहुत जालिम है, आपने मेरी बात नहीं मानी। रानो चिड़िया ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। जब बाबा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा कुकू भी पास बैठा हुआ था और वो भी रो रहा था। पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? कुकू बेटा, मैं आपके लिए गया था। मुझे क्या पता था कि वो जालिम उल्लू मेरा पंख ही तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मामा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। रानो चिड़िया अपने बेटे और पति के लिए बहुत मुश्किल से दाना इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मामा चिड़िया को चने के 2 दाने मिलते हैं। मामा चिड़िया वही 2 दाने लेकर घर चली जाती है। आप एक दाना खा ले और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ कि तुम भी भूखी हो। आज तुमने भी सुबह से कोई दाना नहीं खाया। नहीं कुकू के बाबा, मुझे 4 दाने मिले थे। मैंने 2 दाने खा लिए हैं और 2 दाने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और फिर बाबा चिड़िया वो दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मामा चिड़िया भूखी है। ऐसे ही समय गुजर जाता है।
अब बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया दोनों बूढ़े हो गए थे। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू बेटा, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा मम्मा वो ले आऊंगा मैं। मुझसे आपकी ये फरमाइशें पूरी नहीं होती। आप दोनों तो उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और मुझे ही आप दोनों का भोजन लाना पड़ता है। एक दिन जब कुकू घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया थी, जिसे देखकर रानू चिड़िया कहती है, कुकू बेटा, ये चिड़िया कौन है? इससे पहले कि कुकू कुछ कहता, वो चिड़िया बोल पड़ती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने आज ही मुझसे शादी की है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इस घर में तुम्हारे ये माता पिता रहेंगे या मैं रहूंगी? कुकू बेटा, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या आपकी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है? अगर मैं आपको बता देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपके लिए भोजन लेकर आऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी। कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है। एक रात कुकू की पत्नी कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बुढ़ों को घर से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे माता पिता के साथ। इन्हें बता दो कि ये अब हमारा घर है। ये तो अब बूढ़े हो गए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी मानो तो इन्हें ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा पापा, आप दोनों ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। बस यही दिन रह गया था कुकू, तुमने हमें यही दिन दिखाना था। हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। हाँ, शायद हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला पोसा था। वो दोनों मम्मा पापा करते भी तो क्या करते। फिर कुकू अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू मेरे बेटा, मेरी बात याद रखना। जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। आज जो आप अपने पिता और मेरे साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपको आपकी औलाद भी यही छोड़ कर जाएगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन दोनों ने ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। कुकू के बाबा, कुकू ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी परवरिश तो ना की थी। बाबा चिड़िया खामोश था, वो कुछ नहीं कहता। रानू चिड़िया रात को सो जाती है और जब अगले दिन मामा चिड़िया की आँख खुलती है तो उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहाँ से लेकर जा रहे थे। ये देखकर मामा चिड़िया कहती है, कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मामा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। रानू चिड़िया ना रो रही थी और ना कुछ कह रही थी। शायद आज वो अपने पति के साथ मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। मगर कुकू ने अपने माता पिता के साथ जो किया उसकी सजा तो उसे आने वाले वक्त में जरूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। नहीं नहीं चील चाची, हम 2 बोरी ही दाना लेंगे। कालू, चाची भी कहते हो और अपनी चाची का इतना ख्याल भी नहीं करते हो। मैं तुम्हें 1 बोरी दाना दूंगी। चील चाची, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया और उसका पति बहुत मोटे ताजे हैं। अगर एक पूरा महीना भी तुम उनका मांस खाओगी तो फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर तुम दोनों उसे मेरे दरवाजे तक ही लेकर आओगे। दरवाजा क्या, हम तो उन्हें तुम्हारी गुफा के अंदर ही ले आएंगे। आगे का काम तुम्हारा, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौवा और कवि चील चाची से दाना लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कालू पति जी, क्या चिड़िया और उसका पति हमारी बातों में आकर उस गुफा तक जाएंगे? तुम चिंता न करो, मैं उन्हें दाने का लालच देकर गुफा तक ले जाऊंगा। गुड़िया बेटी सो जाओ, हमें कल भोजन भी लेने जाना है। गुड़िया की मम्मा आप सो जाएं, मुझे अभी गुड़िया से बातें करनी हैं।
अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर आते हैं। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया ये नहीं जानते थे कि वो दुष्ट कौवे आज उनके साथ क्या खेल खेलने जा रहे हैं। चिड़िया, पहाड़ों के पास पुरानी गुफा में एक खरबूजों की बेल है। उस बेल पर 4 खरबूजे लगे हुए हैं। 2 तुम दोनों ले लेना और 2 हम दोनों ले लेंगे। टोकरी भी उठा लो चिड़िया और हमारे साथ चलो। गुड़िया के बाबा, हमारी बेटी कितने दिनों से सूखा दाना खा खा कर तंग आ गई है, क्या ख्याल है आपका? मगर वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हम यूं गए और यूं आए। खरबूजे तो वहाँ कल 6 थे, 2 हमने खा लिए। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया गोरी कौवी कालू कौवे की बातों को सच मान लेते हैं और वो सब गुफा के पास पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तुम जाओ, तुम दोनों जाकर अंदर से खरबूजे तोड़ो। मैं और कालू जब तक पानी पी आते हैं। गोरी बहन, आप जल्दी आ जाना। फिर चिड़िया और उसका पति गुफा के अंदर जाते हैं। गुड़िया के बाबा, यहाँ तो कोई खरबूजे की बेल नहीं है। ये कौवे हमेशा झूठ बोलते हैं, इन्होंने हमारे साथ मजाक किया है। ऊपर से एक जाल गिरता है। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों उस जाल में फंस जाते हैं। सच में उन कौवों ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। 2 बोरी दाने के बदले वो तुम दोनों को यहाँ छोड़ गए हैं। हमें जाने दे चील चाची, हमें जाने दे। अगर आप एक माँ और बाबा को खा जाओगी तो उनके बच्चों का क्या होगा? आप हम दोनों में से एक को जाने दें। आप मुझे खा लें और मेरी पत्नी को घर जाने दें। मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है, मेरी गुड़िया अकेले मर जाएगी। तुम चिंता न करो, कौवा और कौवी 1 बोरी लेंगे और तुम्हारी गुड़िया को भी मेरा भोजन बना देंगे। दुष्ट चील मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया दोनों को मार देती है। शाम तक गुड़िया अपनी मामा बाबा का इंतजार करती है। शाम के बाद गुड़िया को डर लगने लगता है। अभी तक मेरे मामा बाबा क्यों नहीं आए? मैं कौवे अंकल से जाकर पूछती हूँ। गुड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। कालू, अब तो पूरा 1 साल हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं। गोरी, अब तक तो चील चाची ने चिड़िया और उसके पति को खा लिया होगा। कालू, अब किसी दिन गुड़िया को भी अपनी जाल में फंसाकर चील चाची को दे देंगे। गुड़िया बाहर बैठी ये सब सुन लेती है। जालिमों ने मेरे मम्मा पापा को मार दिया। तुम दोनों ने धोखा किया। मैं बदला लूंगी अपने मम्मा पापा का। मैं अपने मम्मा पापा का बदला लूंगी तुमसे। रोती हुई गुड़िया वापस अपने घर चली जाती है। वो रात गुड़िया अपने घर में रो रो कर गुजारती है और फिर अगले दिन मुंह अंधेरे ही अपनी नानों के जंगल में चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? वो साथ नहीं आए आपके? गुड़िया रोने लग जाती है। नानो, उन दुष्ट कौवा और कौवी ने धोखे से मेरे मम्मा और पापा को चील का भोजन बना दिया। वो दोनों धोखे से मेरे मम्मा और पापा को चील के पास ले गए और चील ने उन्हें खा लिया। गुड़िया और नानो बहुत दुखी थीं। फिर गुड़िया अपनी नानों के पास ही रहने लगी। गुड़िया अपनी नानों के साथ दाना लेने जाती और शाम को अपनी नानों के साथ ही घर आ जाती। क्या गुड़िया है नाम तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। मेरा नाम सोनू चिड़िया है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा दोस्ती से विश्वास उठ गया है। मेरे मम्मा और पापा को उनके दोस्तों ने धोखा दिया। जब तक मैं अपने मम्मा पापा के मारने वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। समय गुजरता गया। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। अब वक्त आ गया था जब गुड़िया अपने मम्मा पापा का बदला लेने के लिए तैयार थी। नानो, कल आप मुझे जहरीले फूलों का रस निकाल कर दें। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हुआ उसे भूल जाओ। कहीं वो दुष्ट कौवे तुम्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दें। नानो, मैं कैसे भूल जाऊं? जिन्होंने मेरे मम्मा और पापा को मारा, मैं कैसे उन्हें माफ कर दूं? मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैंने खुद से उसी दिन वादा किया था कि मैं उन दुष्ट कौवों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी।
फिर गुड़िया अपनी नानू के साथ जंगल जाती है और वहाँ से जहरीले फूलों को तोड़ लेती हैं। दूसरे दिन गुड़िया उन जहरीले फूलों का रस मिठाई पर डालती है और वहाँ से निकलती है। जाओ मेरी बेटी, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा। गुड़िया सबसे पहले गुफा के पास जाती है जहाँ चील चाची रहती थी। इधर उधर देखकर गुड़िया मिठाई गुफा के आगे रख देती है और एक पेड़ के पीछे बैठकर देखने लगती है। उड़ती हुई चील भी आ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? शायद मेरे कौवे दोस्त रख कर गए होंगे। फिर चील झट से मिठाई पर टूट पड़ती है। दूसरे ही लम्हे चील मिठाई खाते ही गिर जाती है और मर जाती है। मम्मा पापा, मैं आपको याद कर कर बहुत रोई, मगर आज मेरे दिल को सुकून पहुँचेगा जब मैं इस चील की तरह उन कौवों को भी उनके अंजाम तक पहुँचाऊंगी। गुड़िया उड़ती है और कौवों के घर की तरफ जाती है। कौवा और कौवी घर में बैठे हुए थे। गुड़िया मिठाई उनके घर के आगे रख देती है और दरवाजे पर दस्तक देकर पीछे छुप जाती है। ये मिठाई कौन रख गया? शायद हमारी चील चाची किसी खुशी में यहाँ रख कर गई होगी। गोरी कौवी वो मिठाई उठाकर अंदर ले जाती है। मिठाई, मैं भी खाऊंगा मिठाई। दोनों कौवे वो मिठाई खाकर अपने अंजाम तक पहुँच जाते हैं। जालिमो, अब तुम्हारी वजह से कोई भी गुड़िया अपनी मम्मा पापा को नहीं खोएगी। तुम जालिम पक्षियों की सजा यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वापस गुड़िया अपनी नानू के घर की तरफ चल देती है।